नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका एपीओ बुलेटिन में। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्रा। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, शहद विकास निगम, उद्यान निदेशालय और खादी ग्राम उद्योग सहित केंद्र व राज्य सरकारों के विविध विभाग व संस्थान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन व बिक्री कारोबार को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में आपको उन्हीं अनुदान सहायता योजनाओं में से एक लाभकारी योजना के विभिन्न घटकों, इकाई लागत, अनुदान सहायता प्रतिशत व आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलने वाली है। तो मुकम्मल जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, शहद उत्पादन व बिक्री उद्यम योजनाओं पर दृष्टिपात करने के पूर्व आइए अगले 2 मिनटों में शहद के कारोबारी पृष्ठभूमि को समझ लिया जाए। देखिए, पहले किसान और उद्यमी परंपरागत तरीके से शहद निष्कासन व विपणन का कार्य करते थे। परंपरागत विधि से मधुमक्खी अंडों व छत्तों को काफी क्षति पहुंची थी। उसी तरह केवल शहद की बिक्री करने से भी सीमित आमदनी होती थी, मगर अत्याधुनिक मधु निष्कासन यंत्रों द्वारा मधु निष्कासन करने से अंडों व छत्तों को, उसके जो छत्ते होते हैं उनको क्षति नहीं पहुंचती है। साथ ही शहद प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना करने से शहद के अलावा मोम, मोनाबिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी गोंद या प्रोपोलिस आदि भी निकलता है। इन सभी उत्पादों की भारी डिमांड होने के कारण किसान इन्हें बेचकर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन किया जाता है वहाँ खाद्यान्न व उद्यानिक उत्पादों के उत्पादन व उत्पादकता में आश्चर्यजनक वृद्धि भी देखने को मिलती है। यही कारण है कि वर्तमान समय में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा शहद व बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की प्रोत्साहन, प्रशिक्षण व अनुदान सहायता कार्यक्रम संचालित की जा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि देश के प्रत्येक राज्यों में उद्यान विभाग कार्यरत है। उद्यान विभाग भी मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रहा है। सभी राज्यों में इस उद्यम से संबंधित अनुदान सहायता प्रतिशत में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आवेदन की प्रक्रिया व अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स आदि में भी कुछ भिन्नता हो सकती है, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों के विवरण को दे पाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा उदाहरण के लिए इस वीडियो में हम बिहार राज्य के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन कारोबार से संबंधित योजना के विभिन्न घटकों, इकाई लागत, अनुदान सहायता प्रतिशत व आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। यदि आप किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, राज्य में शहद उत्पादन व विपणन से संबंधित उद्यान निदेशालय द्वारा 2 तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित की जा रही है। पहला है एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना, और दूसरा है राज्य के अंतर्गत, राज्य योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम। देखिए, इन दोनों योजनाओं के प्रारूप, आवेदन की प्रक्रिया व अनुदान सहायता आदि लगभग समान ही है। पहले योजना के स्वरूप को समझ लिया जाए। देखिए, इन योजनाओं के अंतर्गत मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी बक्सा, मधुमक्खी छत्ता एवं मधु निष्कासन यंत्र अनुदानित दर पर प्रदान किया जा रहा है। लाभुक किसान को अधिकतम 20 एवं न्यूनतम 10 बक्से प्रदान किए जा रहे हैं। मांग के अनुसार 20 बक्सा पर एक मधु निष्कासन यंत्र भी प्रदान किया जा रहा है।
यह योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी होता है। हाँ, एक बात और, यदि कोई किसान पिछले 3 वर्ष के भीतर उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन योजना का लाभ उठाया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। आइए अब इकाई लागत को भी समझ लिया जाए। देखिए, मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना और मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम में प्रत्येक मधुमक्खी बक्सा एवं मधुमक्खी कॉलोनी की लागत दर शासन द्वारा 4,000 रुपये निर्धारित की गई है। मधुमक्खी छाता की इकाई लागत शासन द्वारा 2,000 रुपये निर्धारित की गई है। इस तरह इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक मधु निष्कासन संयंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर सेट की इकाई लागत शासन द्वारा 20,000 रुपये निर्धारित की गई है। चलिए अब अनुदान सहायता की भी बात कर लेते हैं। देखिए, अनुदान उद्यान विभाग द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना और मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम के लाभू किसान को प्रत्येक मधुमक्खी बक्से यानी कॉलोनी तथा मधुमक्खी छाता और मधुमक्खी निष्कासन यंत्र एवं फूड ग्रेड कंटेनर सेट की जो प्रति इकाई लागत है वो इकाई लागत पर 50% अनुदान सहायता शासन द्वारा प्रदान की जा रही है। अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लेना जरूरी है। तो देखिए, मधुमक्खी पालन एवं शहद बिक्री कारोबार से संबंधित इन दोनों योजनाओं का लाभ लेने के लिए उद्यान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। तो इसका वेबसाइट का जो लिंक है वह है horticulture.bihar.gov.in। ये जो वेबसाइट है इसको जब आप खोलेंगे तो आपको स्क्रीन पर योजना का नाम दिखेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार योजना का चयन कर लीजिए। यहीं पर आपको अपेक्षित जानकारी अंकित करनी है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। आवेदन के दौरान आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उद्यान निदेशालय द्वारा भेजी गई OTP आपके द्वारा सत्यापित करने के उपरांत आवेदन पूर्ण रूप में सबमिट हो जाता है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तो उम्मीद है कि एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत संचालित मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना और राज्य योजना के अंतर्गत संचालित मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी आपको भली भांति मिल गई होगी। यदि अभी किसी तरह का कंफ्यूजन हो अथवा जिज्ञासा हो तो आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान अथवा प्रखंड स्तरीय उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर अपनी जिज्ञासा जाहिर कर सकते हैं। यहाँ भी आपको समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो अब बिना देर किए जल्द से जल्द मनोवांछित योजना के अंतर्गत अप्लाई कर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस FPO बुलेटिन चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। तब तक नमस्ते।